लेक्चर में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी डिस्कस करेंगे, राइट। ये क्लास 11th की यूनिट 2 का पार्ट 3 है। इस यूनिट के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था हमने, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है अपनी इनकम को, जो मार्केट रेट्स हैं उन पे इस तरह से स्पेंड करके, अपना एक्सपेंडिचर इस तरह से करके कि सारे खर्चे करने के बाद उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। चलिए, अब लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम टू केस कमोडिटी में तब हम पढ़ रहे होते हैं, तो इसे कई बार लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी कह लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वन केस कमोडिटी में क्या था, आप कोई एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। टू केस कमोडिटी में क्या है, आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। और देखिए, जो ये टू केस कमोडिटी के लिए होगा ना, आप इसे एन कमोडिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें कितनी भी कमोडिटी बढ़ाते जाइए, 2 3 4 5 6 एन टर्म तक, ठीक है। इसी तरह से यही पूरा प्रोसीजर होगा जिस तरह से आप इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, पहले आप सिर्फ कोई एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे। मान लीजिए कि पहले आप सिर्फ बिस्किट बिस्किट कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब आप बिस्किट और मिल्क दोनों चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पिज्जा, बर्गर और भी बहुत सारी चीजें, सभी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कंज्यूमर ऐसा तो है नहीं कि उसके पास जितने भी पैसे आए वो सारे के सारे कोई एक ही सामान खरीदने में खर्च कर देता है। नहीं, आइडियली होता ही ये है कि कंज्यूमर के पास जो भी पैसे हैं उसे वो अलग अलग चीजें खरीदने में स्पेंड करता है ना। तो वही हम देखते हैं। कंज्यूमर वांट्स टू अलोकेट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो कंज्यूमर के पास पैसे होते हैं वो उन गुड्स पे कुछ इस तरह से खर्च करता है कि उसे इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है वो स्टेट उसे मिल सके, यानी कि वो बैलेंस उसे मिल सके, कि जिस पॉइंट पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जहां से वो ना ही तो उस कमोडिटी से, उस क्वांटिटी से ना ही तो वो ज्यादा परचेज करना चाहता है, ना ही कम परचेज करना चाहता है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या गॉसेन सेकंड लॉ भी कहते हैं। इनमें से किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये क्या कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये कहता है व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय कंज्यूमर गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड एक्स और गुड वाई, यानी कि जो उसने पैसा खर्च किया है, चाहे वो गुड एक्स पे किया हो चाहे गुड वाई पे किया हो, दोनों में ही उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखिए, इसमें क्या देखा जाता है कि कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है वो उसे दो गुड्स पे कुछ इस तरह से स्पेंड करे कि उसे, मान लीजिए पिज्जा और बर्गर, कि वो कम से कम पिज्जा को तो सेक्रीफाइस करे और ज्यादा से ज्यादा बर्गर खा सके, ठीक है। उसे कोई दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए पहली कमोडिटी को ज्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े, कम से कम सेक्रीफाइस करके ज्यादा से ज्यादा दूसरी कमोडिटी कंज्यूम कर सके, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो यूटिलिटी होती है हम उसे मेजर किस टर्म्स में करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूटिल, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आप इसे फ्रेम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, इसकी ये दो पॉइंट्स आप इसके लिए लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसको अब बताएंगे कि होता क्या है, फॉर्मूला के थ्रू, टेबल के थ्रू और किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये है, तब हम वन कमोडिटी केस में देखते हैं, ये इक्वेशन 1 है, तो हम यही देखते हैं ना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की, उसका रेशियो प्राइस एक्स से वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। ये तो हमने कोई पहली कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, वन केस कमोडिटी में ये हमने अच्छे से देखा था। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कमोडिटी वाई कंज्यूम करी है, ये यहाँ पर वाई है, राइट, ये यहाँ पर वाई है, प्राइस ऑफ वाई। आपने दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करी है, तो क्या होगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, वो भी किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगी, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन ये, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जिससे हमें थर्ड इक्वेशन मिलती है, ठीक है। यही होता है दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज आगे बढ़ती जाएंगी, आप उतनी कमोडिटीज इसी तरह से लिखते जाएंगे, ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की और नीचे उस कमोडिटी का प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, जो उसको कमोडिटी दी गई है गुड एक्स और वाई, कब,
जब वर्थ ऑफ अ रुपी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज सेम फॉर द कमोडिटीज एक्स एंड वाई। अब वही है कि जितना वर्थ ऑफ रुपी मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के लिए सेम है, दोनों कमोडिटीज के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज सेम, राइट। अब हमने ये भी देखा था रुपी वर्थ क्या होता है, ये भी हमने पहली वाली वीडियो में अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि 1 रुपए में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है सामान लाने के बाद, वही होता है वर्थ ऑफ अ रुपी, राइट। चलिए, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हमने अभी देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होता है। ये क्या बताता है, अब हमने ये पूरा देखा। बेसिकली क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इज सेम फॉर बोथ द कमोडिटीज। ये यहाँ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपए की तो पता चल रही है, क्योंकि जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हमने उसके टोटल प्राइस से डिवाइड कर दिया, मतलब जो कमोडिटी का प्राइस है, तो हमें पर रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी पता चल गई। ठीक है, तो गुड एक्स और गुड वाई, जब इन दोनों की ही मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इक्वल हो जाती है, उसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि उसी पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे, यानी कि टेबल और ग्राफ के थ्रू देखेंगे। बहुत अच्छे से समझना और फ्रेम करके आना अपने आंसर को बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, जब भी कभी आपके एग्जाम में आएगा, और 110% ये आएगा, राइट। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि सतीश है, उसके पास 88 रुपीज है, और उसे गुड एक्स भी परचेज करने हैं इसी पैसे से, और गुड वाई भी परचेज करने हैं। अब मार्केट प्राइस जो है गुड एक्स और गुड वाई, देखिए डिपेंड करता है, कई दफा दोनों ही कमोडिटीज का प्राइस सेम भी हो सकता है, और कई दफा दोनों ही कमोडिटीज का प्राइस डिफर भी कर सकता है। इस केस में हमने दोनों कमोडिटी का प्राइस सेम लिया है, तो अब बताना है हमें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अब क्यू की देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी। फिर इधर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अब ये प्राइसेस तो हमें पहले से ही इक्वल दिए हुए हैं, तो इनका तो अब हमने कुछ करना ही नहीं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई कहाँ पे इक्वल हैं, किस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये देखिए एक पॉइंट है 40, यहाँ पे 40 पे दोनों इक्वल हैं, फिर 16 पे दोनों इक्वल हैं, 24 पे इक्वल हैं, 8 पे भी इक्वल है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है दो कमोडिटीज से वो इक्वल है। लेकिन क्या कंज्यूमर इन सभी पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं, कंज्यूमर इन सभी पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अब ये पता करने के लिए कि इन सभी पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज को पुट कीजिए, और जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। कैसे? आपको इनकम कितनी दी हुई है, 88 रुपीज, राइट। अब देखिए 40 और 40 दोनों जगह सेम है। अब यहाँ पे आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं कमोडिटी एक्स की, 6 यूनिट्स। 6 प्राइस कितना दिया हुआ है आपको, 8। फिर कमोडिटी वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है, 1 यूनिट, प्राइस कितना दिया हुआ है, 8। 6 8 जा 48 प्लस 8, क्या ये 88 के इक्वल है? नहीं है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। अब ऐसे ही देखिए तो यहाँ पे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, 24। 24 के लिए गुड एक्स की कितनी कमोडिटी कंज्यूम हो रखी है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रखी है, 8 क्वांटिटीज। प्राइस कितना है, 8। फिर वाई की कितनी है, 3, और प्राइस कितना है, 8। तो 8 8 64, और 3 8 जा 24, ये कितना हो गया, 88। अब देखिए ये इनकम और ये इक्वल आ गए ना, तो इसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब वो 8 क्वांटिटीज तो कमोडिटी एक्स की परचेज करेगा, और 3 क्वांटिटी कमोडिटी वाई की परचेज करेगा, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं एक बारी, वैसे वो वहां पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बारी ये बता देती हूँ। हमें ये तो पता लग गया कि 24 पे वो होगा इक्विलिब्रियम में, जहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 24 है। ठीक है, अब देखिए 16 पे देखते हैं, 88 तो इनकम है, एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करी है 16 पे, 9। ठीक है, 8 के रेट से, प्लस वाई की कितनी करी है, 5, 8 के रेट से। तो ये तो हो गया 9 8 से 72, और 5 8 से 40, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 8 पे और दिया हुआ है कि इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, तो
यहाँ पे तो सीधा सीधा 10 इंटू 8, क्योंकि एक्स की क्वांटिटी कितनी है 8, प्राइस कितना है, सॉरी क्वांटिटी कितनी है 10, प्राइस कितना है 8, और वाई की क्वांटिटी कितनी है 7, प्राइस कितना है 8, 8 10 जा 80 और 8 7 जा 56, ये तो 88 से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इक्वल नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हुआ ना जहाँ पे इनकम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाई, तो इसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था। किस पॉइंट पे, तब वो 8 यूनिट तो कमोडिटी एक्स की कंज्यूम करता है और 3 यूनिट कमोडिटी वाई की कंज्यूम करता है, ठीक है, तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 24 है दोनों ही कमोडिटीज से, राइट। चलिए, ये तो हमने देखा कि तब दोनों के प्राइस सेम होते हैं। अब अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइस डिफर कर जाएंगे तो किस तरह से देखेंगे, देखिए, कोई एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम 60 रुपीज है, अब उसे गुड एक्स परचेज करना है और गुड वाई परचेज करना है। मार्केट प्राइस दिया हुआ है गुड एक्स का 10 और गुड वाई का 5 पर यूनिट का, और मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल दिया हुआ ही होता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक्स की कितनी है और वाई की कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे वन, अगर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 जितनी ज्यादा हम यूनिट्स कंज्यूम करते गए, हमारी यूटिलिटी एक्स की उतनी गिरती गई, 100 90 80 70 60। इसी तरह से वाई के लिए भी जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करी, यूटिलिटी गिरती गई। ये हमने देखा है ना पहले, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि चॉकलेट खानी है आपको, जैसे ही आपने चॉकलेट खाई, जितनी ज्यादा आप चॉकलेट खाते जाएंगे, आपको उससे उतनी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। यही देखा था ना हमने मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जितना ज्यादा हम किसी यूनिट को कंज्यूम करते हैं, किसी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उससे मिली हुई सेटिस्फेक्शन हमारी उतनी ही कम होती चली जाती है, डिमिनिश होती चली जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्योंकि इसमें दोनों ही कमोडिटीज के लिए प्राइस डिफर कर गए थे, और हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था ना कि अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब दोनों के प्राइस भी अलग हैं, तो हमें एग्जैक्टली इसी तरह से देखना होगा। तो देखिए किस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, ये हमने निकाला हुआ है ना, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स और एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, क्योंकि प्राइस हमें दिया हुआ था, यहाँ पे एक्स कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स कितनी है 100, प्राइस हमें गुड एक्स का कितना दिया हुआ है 10, तो ये कितनी आ गई, 100 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10, 90 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 9, 80 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 8, और 70 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 7, 60 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 6, और 50 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5, राइट। ये तो आ गई एक्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी, और मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी वाई के लिए कैसे आ गई, इसकी कॉस्ट हमें दी हुई है 5, तो 35 को 5 से डिवाइड करा 7, 30 को 5 से डिवाइड करा 6, 25 को 5 से डिवाइड करा 5, 20 को 5 से डिवाइड करा 4, 15 को 5 से डिवाइड करा 3, और 10 को 5 से डिवाइड करा 2, ठीक है। अब हमें ये सारी चीजें पता चल गई, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये किस किस पॉइंट पे इक्वल हैं। देखिए 10 9 8 7 6 5 7 6 5 7 6 5 इक्वल है। अब वही फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था, कि इनकम को किसके इक्वेट करना है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई। चलिए, यहाँ पे हमने 7 7 एक ही पॉइंट पे जहाँ है 7 के लिए कितनी कमोडिटी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है एक्स की 4, राइट, 4 एक्स की, और प्राइस क्या है एक्स का 10, राइट, प्लस वाई की कितनी है 1 और प्राइस क्या है 5, तो 4 प्लस 10 40 प्लस 5 कितना हुआ 45, और हमारी इनकम कितनी दी हुई है 60, तो अभी तो हमारी इनकम 60 है ना, ये ज्यादा है, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, नहीं, क्योंकि ये तो इनकम के इक्वल आना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि क्या वहां इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं। 6 के लिए कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, एक्स की 5, किस रेट से 10 के रेट से, और वाई की कितनी करी है 2, किस रेट से 5 के रेट से, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, कितना हो गया 60। इसी रेट पे, इसी वाले पे कंज्यूमर कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, तब वो 6, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी 6 होगी तब दोनों कमोडिटीज के लिए, उसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, तब वो एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। आगे वाला पॉइंट बचा एक, उस पर और देख लेते हैं। देखिए,
अब तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी 5 है, क्या होगा, उसने 6 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं एक्स की, किस रेट से, 10 के रेट से। और यहाँ पे 5 के लिए 3 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं 5 के रेट से। ये तो यही 60 हो गया प्लस 15, ये तो बहुत ज्यादा हो गया 60 से, है ना। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे उसकी इनकम जो उसने स्पेंड करी है दोनों कमोडिटीज की जितनी यूनिट्स पे वो इक्वल हो जाएगी, वहीं पे वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकालना है तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी सेम आ रही है बहुत सारे दो या दो से ज्यादा अमाउंट्स के लिए, दो या दो से ज्यादा यूनिट्स पे, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू उस यूटिलिटी को, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर देते हैं। हमें पता लग जाता है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब आपने ये भी देख लिया। अब इसी को हम किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, हमने बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखा था, तब हमने पहला वाला ग्राफ बनाया था कि नीचे होता है एक्स एक्सेस, तो नीचे क्या आती है, यूनिट्स आती हैं कि कितनी क्वांटिटी परचेज करी है। इधर होता है वाई एक्सेस, इधर क्या आती है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और यहीं पे प्राइस वाली जो लाइन होती है, यहीं पे प्राइस लाइन होती है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कमोडिटी के लिए बनाया था हमने पहले वाले में। अब इसमें हम दो कमोडिटी के लिए बना रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लगा लो कि आपने दो डायग्राम्स को एक साथ मिला दिया है, मर्ज कर दिया है। ये तो हो गया एक्स कमोडिटी का, ठीक है, एक्स की कमोडिटी के लिए। और बस दूसरी साइड से आपने सेम क्वांटिटी वाली लाइन सेम रखी और वाई कमोडिटी का बना दिया। ठीक करा। चलिए, प्राइस लाइन बनाई आपने एक, ठीक है ना, आपको पता है कि प्राइसेस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब क्या इसमें क्या माना जाता है कि जो प्राइसेस हैं हमने कंज्यूम एज्यूम कर लिए हैं कि वो सेम ही रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहे हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ होगा, ये वाली जो लाइन आएगी वो किसकी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट करके। और ये वाली लाइन किसकी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की। जब ये दोनों लाइन और प्राइस लाइन तीनों ही पॉइंट्स एक दूसरे को, एक तीनों एक साथ एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वही होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अजम्पशन होती है, क्या अज्यूम किया जाता है हमेशा कि जो प्राइसेस हैं दो कमोडिटीज के वो सेम ही हैं। ठीक है, इसमें हमने इस पूरे डायग्राम में वही अज्यूम करा है और उसी को अज्यूम करके डायग्राम ड्रॉ हुआ है। ठीक है, देखिए, ये रही अजम्पशंस यूटिलिटी अप्रोच की, कि जो यूटिलिटी है वो एक तो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5 करके आप अपनी यूटिलिटी बता सकते हैं। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। हमने देखा था ना कि जो वर्थ ऑफ रुपी है, जितनी सेटिस्फेक्शन हमने माना था कि 1 रुपए से हमें 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिल्स यूटिलिटी की यूनिट, तो हम वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। हम उसी उसी अमाउंट से जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको डिवाइड करके मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी निकालते हैं, राइट। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स, यानी कि जितने भी गुड्स होते हैं उसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही तो देखते हैं कि किस तरह से जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कम हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है। ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव करता है, यानी कि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने देख लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, तब ये इक्वेट कर जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन इक्वल आ जाती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स इज टू प्राइस ऑफ वाई। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम टाइम्स क्या बनता है कि अगर ये ज्यादा हो गई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स is to price of x is more than marginal utility of y is to price of y। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए, अभी हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है x की कमोडिटी कंज्यूम करने से वो ज्यादा मिल रही है, और y से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है, यानी कि कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि जिससे हमें पहले ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है ना, उसकी कंजम्पशन हम और ज्यादा बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया और आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, ठीक है, पिज्जा को खाने से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक को पीने से आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, पिज्जा की कंजम्पशन आप और ज्यादा बढ़ा देंगे, आप और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। हमने ये देखा कि जितना ज्यादा हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। ठीक है, आपने पिज्जा की कंजम्पशन बढ़ानी शुरू करी,
तो आपकी पिज्जा से सेटिस्फेक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उधर कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन आपने कम करी है, कंजम्पशन कम है, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिसके बाद ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है इस टू प्राइस ऑफ एक्स है, ये लेस देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इस टू प्राइस ऑफ वाई से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि वाई की कमोडिटी जो है, वाई की साइड जो है वो ज्यादा बड़ी आ रही है, तो जो भी साइड बड़ी आ रही है ना, जो भी साइड ग्रेटर देन है, आप उसी साइड की कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। पहले कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ज्यादा थी, तो हमने एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दी, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी किसकी, कौन सी कमोडिटी की ज्यादा है, वाई की, तो अब हम वाई की कंजम्पशन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हम वाई को कंज्यूम करेंगे, क्या था, हमने क्या एग्जांपल लिया था, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का, हम पहले से ही हमें कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक को और ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसे कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन उससे कम होती चली जाएगी। और दूसरी तरफ जो पिज्जा है उसे हम पहले ही कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उससे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों की सेटिस्फेक्शन कम और ज्यादा होगी, और एक पॉइंट पे आके ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, इक्वेट कर जाएंगी। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी क्लियर हो गया है, राइट। अब क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वन कमोडिटी केस में भी और टू कमोडिटी केस में भी। वन कमोडिटी केस की पहली कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, it is essential that price of commodity is equal to money value of marginal utility। जो हमने देखा था कि जो भी प्राइस है किसी कमोडिटी का, वो उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी उसी के इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, वरना नहीं होगा वन केस कमोडिटी में। दूसरा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हम मनी के टर्म्स में ही तो मेजर कर रहे हैं, अगर प्राइस फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, since utility is measured in terms of money, it is essential that marginal utility of money should not change। और तीसरा और important, law of diminishing marginal utility holds goods। ये तो हमें पता ही है कि दोनों में ही law of diminishing marginal utility अप्लाई होता है। ऐसे जैसे हम जितनी ज्यादा यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की कंज्यूम करते हैं, उतनी कम हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती चली जाती है। ये तो है वन कमोडिटी केस के लिए assumptions, राइट। अब टू कमोडिटी केस के लिए क्या assumption है, देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन गुड एक्स, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी जो हमने गुड एक्स पे स्पेंड करा है, वो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी जो गुड वाई पे स्पेंड करा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये रही इसकी ये रही इसकी फर्स्ट कंडीशन। तो कमोडिटी एक्स मतलब वन केस कमोडिटी और टू केस कमोडिटी में सिर्फ यही एक कंडीशन है जो डिफर करती है, बाकी दोनों कंडीशन सेम है। वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहना चाहिए, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स को होल्ड करता है। ठीक है, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब द चैनल राइज एंड शाइन। आपको ये चैनल आप इस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।